हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लॉजिक्स चैनल के थ्रू एक और मैं सी का प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूँ। इस सी के प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एस्ट्रिक को यूज करके और एक स्क्वायर पैटर्न बना सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारा नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स पे बेस्ड है। नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको जो पहले बता चुका हूं, एक बार आप उसको पहले रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आपको ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हालांकि आपको ये प्रोग्राम पूरी तरीके से समझ में आए तो इसके लिए मैंने इसमें पूरी ये ट्रेसिंग करके दिखाई है स्क्वायर पैटर्न के नाम से। इसको मैंने ये पूरा स्टेप वाइज सॉल्व किया है। आप इसको पॉज करके और आराम से इसको देख सकते हो, या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन करके आप इसको आराम से देख सकते हो। इसका जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। इसमें पूरा एक एक लाइन की ट्रेसिंग तो बताने में एक्चुअली काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और ऑलरेडी आप लोग जो कॉन्सेप्ट है नेस्टिंग का वो तो आप लोग जानते ही हो। तो मैं इसमें आपको नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इस प्रोग्राम को पहले मैं आपको स्टार्ट करके रन करके भी दिखा देता हूं। देखो, ये आपका इस तरीके से एस्ट्रिक की हेल्प से स्क्वायर पैटर्न बना हुआ आएगा। तो नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारा ये होता है, देखो ये हमारा आउटर लूप कहलाता है, ये हमारा इनर लूप कहलाता है। हम आउटर लूप से शुरू करते हैं, फिर हम इनर लूप में आते हैं, और इनर लूप को जब तक चलाते हैं जब तक कि हमारा इनर लूप टर्मिनेट नहीं हो जाता है। जब इनर लूप टर्मिनेट हो जाता है तो हम आउटर लूप से फिर से एक नई वैल्यू लेते हैं। क्योंकि जैसे आप i प्लस प्लस देख रहे हो तो एक वैल्यू यहाँ बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर से हमारा इनर लूप स्टार्ट होगा। कब तक हमारा ये चलेगा इनर लूप? जब तक कि ये टर्मिनेट नहीं हो जाएगा। और इसी तरह से जब ये दोनों लूप टर्मिनेट नहीं हो जाएंगे जब तक, तब तक ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। इस बैकस्लैश एन का मतलब होता है कि न्यू लाइन, मतलब कि हमें अपनी लाइन को चेंज कर देना है। तभी आप देख रहे हो कि एक लाइन के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे, मतलब इस तरीके से जो पैटर्न है वो तभी पॉसिबल होता है। तो आप इसको देखो, जो मैंने आपके सामने ये ट्रेसिंग, एक एक लाइन की ट्रेसिंग आपको करके दिखाई है। और इस ट्रेसिंग को देखने के बाद आप कोशिश करो कि आपको चीजें समझ में आए। और अगर फिर भी इन केस अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं समझ में आए तो आप मुझे एक बार कमेंट में इस चीज को लिखो। मैं आपको इसको दोबारा से पूरी तरीके से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।